नाथ कहे कौशलनाथ रथ ले जाओ और आप राम के साथ जाओ। बन दिखाए सुरसरी हनवाई आनो फिर देग दो भाई। 14 दिवस वन में घुमा करके गंगा मैया में स्नान करा करके और अयोध्या वापस लेके आना। लेकिन प्रभु आपने वन का श्रृंगार किया, मुझसे सब्र नहीं हो रहा है। आप ये क्या कर रहे हैं? कहो गुजाए जैसे कहे करो बल सोई कर विनती पाइन परो दीन बाल जिगरो। बेटा राम, आप तो मेरे पुत्र के समान है। मैं आपके चरण पकड़ के कहता हूँ, आप अयोध्या के लिए वापस चलिए प्रभु, वापस चलिए, वापस चलिए। कृपा करी कीजिए सो जाते अवध अनाथ न होई, बात कृपा करी कीजिए सो। अनाथ ना हो, क्योंकि आपके बल जाने से अयोध्या पूरी अनाथ हो जाएगी। करुणा निधान, इसलिए आप लौट करके अयोध्या चले दीनानाथ। राम मंत्री ही राम उठाई प्रबोधा, धर्म मंदु तुम सब शोधा। पिता, आज आप ये क्या करने जा रहे हो? आपने कभी अपने पुत्र अभिनंदन में और इस राम में कभी भी अंतर नहीं समझा। आज अपने पुत्र के चरणों में एक बालक की बातें गिर रहे हो। नहीं था,
अरे आप तो धर्म की धुरी को धारण करने वाले हो, एक चक्रवर्ती सम्राट के प्रमुख मंत्री हो, फिर आप इस प्रकार की बातें कैसे कर रहे हो? कैसे बदधी जा हरिचंदन रे पिता के तुल्य हो। मैं आपकी समक्ष ज्यादा कुछ कहूंगा तो मुझे पाप लगेगा, परंतु आप जानते हो कि ये राम तो मात्र 14 वर्ष के लिए बन जा रहा है, परंतु हमारे इस रघुवंश में कैसे कैसे राजा हुए, महाराजा शिवी हुए, जो एक पलड़े में अपने मांस को रख दिया और दूसरे पलड़े में कबूतर के मांस को रख दिया और बाज से कह दिया कि तुझे जितना मांस चाहिए मेरे शरीर से निकाल ले, परंतु इस कबूतर का कुछ नहीं बिगड़ना चाहिए। और महाराजा दधीच जिन्होंने अपनी समस्त हड्डियों से नमक लगा करके गऊओं को दान कर दिया और कह दिया कि मेरी हड्डियों को आप ले जाइए, मेरा तो फिर भी शरीर जैसा का वैसा है। और महाराजा हरिश्चंद्र जिनकी सच्चाई का चिराग तो आकाश से लेकर पाताल तक दैदीप्यमान है, अरे जिनका छोटा सा पुत्र रोहित जो ठीक से अपने पिताजी का नाम भी लेना नहीं जानता था, वो तीनों प्राणी जाकर के बिक गए। मैं उसी वंश का वंशज हूँ। और महाराज मैं अपने वंश की और भी कथाएं सुनाता हूँ। रंग देव बल भूप सुजाना धर्म धरे सही संकट नार। ये महाराज राम लक्ष्मण और सीता तो वन में जाकर के कुछ नहीं होगा तो कंदमूल फलों को ग्रहण कर लेंगे, परंतु मेरे वंश में राजा रंतिदेव हुए थे जिन्होंने 48 दिन तक जल भी नहीं पिया था। अरे जब उनकी परीक्षा लेने के लिए स्वयं परमात्मा आए और उनसे पूछा गया कि आज देखना चाहिए कि जिस राजा का यश इस लोक से लेकर के परलोक तक फैला हुआ है तो ये राजा कैसा है, तो परमात्मा ने आकर के उनकी परीक्षा ली तो उन्होंने अपना भोजन उनके लिए दान कर दिया। कुछ दिनों बाद जब वही परमात्मा 2 श्वान अपने साथ में लेकर के आए थे तो उनके पास थोड़ा बहुत भोजन था, वो भी दान कर दिया। एक दिन उनको फल खाने को मिल गए, उसको भी परमात्मा ले गए। अब अंतिम समय में एक चांडाल का वेश धारण करके जब उनके पास आए, बेचारे जल ग्रहण कर रहे थे। आकर के उन्होंने कहा था कि ये जल भी हमें पिला दो। छोटे से बालक से पूछा गया क्या बेटा तू इस जल को पिएगा? उसने कहा कि मेरे लिए तो मेरे माता और पिता सर्वश्रेष्ठ है। जब इन्होंने जल और भोजन को त्याग कर दिया तो मैं कैसे पी सकता हूँ? तो उसी वंश का वंशज ये राम है। जब मेरे पिताश्री ने और मेरी माता ने दोनों ने मुझे वरदान दिया है, वचन दिया है, तो एक बार कुछ निश्चय कर, फिर उस निश्चय से टलता है, उसका टलना चंचलता है, निज आत्मा की दुर्बलता है। वनवास हमारे लिए एक सुख का मार्ग दर्शाता है, मैं राज तुच्छ इसके आगे ये राम निभाने जाता है। और सुनो महाराज, हर जी जो इस जगत में महाराज हर जी जो इस जगत में कुर्बान